भारत के ड्रोन से निकला पाकिस्तान का दम। चीन और टर्की के साथ ड्रोन निर्माण की प्लानिंग कर रहा है। भारत के स्वदेशी ड्रोन की दुनिया में बढ़ी डिमांड। कहा जा रहा है ड्रोन के मामले में गुरु द्रोण का ये जो देश है वो बताएगा कि ड्रोन भी असल में अगर आने वाले दिनों के लिए इसी से सब कुछ कंट्रोल होने वाला है तो भारत में सैकड़ों कंपनियां इस तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। चाइना और खास तौर से पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई है, ड्रोन में भी हम ही रूल करने वाले हैं। क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो इंफॉर्मेशन आई थी कल परसों में पढ़ रहा था कि एक जो हमारा कावेरी का इंजन है जिसमें इतना थ्रस्ट नहीं निकल पाया कि तेजस उससे उड़ जाए, उसको एक यूकैव में डाल के घातक नाम का, और उसके अंदर पेलोड होगा, उसके अंदर जेट का इंजन है, उसके अंदर कावेरी का इंजन है जो आज एज वी स्पीक रशिया में उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो वो हम लोग आप ये समझ लीजिए वो अपने आप में एक फाइटर जेट है जो हम लोग बना रहे हैं घातक, अपने आप में फाइटर जेट है, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं है। अच्छा, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं है और वो जेट की स्पीड से जा रहा है और उसके अंदर वेपन्स है। यूकैव जब कहा जाता है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, मतलब इसमें पायलट नहीं होता, पायलट नहीं है, लेकिन अनमैन्ड है। बाकी सब कुछ फाइटर जेट जैसा होता है। मिसाइल सब है। एआई सोर्स कोड होता है, एआई सोर्स कोड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सोर्स कोड होता है, जो सोर्स कोड की हम बात कर रहे थे वो उसको चलाता है। और इंजन का इसमें जो हमारे पास, हम कावेरी को 65 किलो न्यूटन तक बना सके, हमें 95 अपवर्ड चाहिए था, लेकिन 110 के आसपास 65 तो बना लिया। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में क्योंकि बहुत सारी चीजें और नहीं लगती हैं, सेफ्टी फीचर्स नहीं लगते, उस तरह की सीट नहीं लगती है, तो उसका वजन कम होता है। तो अब आपके घातक अस्त्र शस्त्र जा सकते हैं और जहाज जा सकता है, जैसे गौरव आर्य ने बताया। लेकिन अभी तक ये माना जाता रहा कि ईरान और टर्की खास तौर से ड्रोन के मामले में इन्होंने कुछ खास कटिंग एज कर डाला है। दिनेश, हमने तवज्जो नहीं दी थी, हमने ध्यान नहीं दिया था। हमारे पास तो सारे अब जब ध्यान दे रहे हैं तो देखिए स्टूडियो में भी ड्रोन ही ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भारत की ड्रोन में महारत होगी। बता रहा हूं, हमारे पास वो सारी काबिलियत है जो एक ड्रोन को बनाती है, और हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तो लाखों में ड्रोन बना देंगे एक साल में। हाँ, ये ड्रोन के मामले में आपको सिनेरियो रिएश्योरिंग लगता है भारत का? बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ समय पहले था कि हम लोग कहते थे वो भैया वो शादी वाले ड्रोन जो होते हैं ना, मैंने वही ड्रोन सुना था, शादी वाले ड्रोन, और भारत को चाहिए तो फिर आप जनरल एटॉमिक्स अमेरिका से जाके बात करिए, प्रेडेटर है, सी गार्डियन है, ये सारे के सारे ड्रोन। फिर बात आई कि जब तुर्की और ईरान जो है वो बड़ा यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं ड्रोन के मामले में। भारत ने जब ड्रोन का इकोसिस्टम शुरू करा कुछ साल पहले, आज की तारीख में पता लग रहा है कि 400, 450, 500 लगभग कंपनियां भारत में ड्रोन की हैं, जिसमें से 350, 400 स्टार्टअप्स हैं भारत में। इट इज इन दैट रेंज। और इसमें से अनमैन्ड और आर्म्ड, अनआर्म्ड दोनों किस्म के ड्रोन्स भारत में बन रहे हैं। इसको लेकर रियलाइजेशन बेशक हिंदुस्तान में थोड़ा देर से दिखाई दिया हो, लेकिन अब अगर आ गए हैं तो हम वहां खड़े होते हैं जहां मसले बड़े होते हैं। पाकिस्तान में तबाही का सबसे बड़ा सबूत आया सामने। नूर खान मुरीद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। मुरीद एयरबेस जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा से 150 किलोमीटर दूर। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ मुरीद के एयरबेस। अब ये कुछ और नई तस्वीरें आ गई हैं। ये एक जो कई अब रोज एक, रोज नया आ रहा है उधर से, और बल्कि ये तो उधर से ही आया है। ये हालत ये बताया जा रहा है मुरीदके में अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी ये, और अंडरग्राउंड फैसिलिटी उड़ा दी गई है। तो ये बंकर और अंडरग्राउंड होने की जो बातें कर रहे हैं, कहां बचेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अंडरग्राउंड ऐसी क्या चीज थी जो इन्होंने अंडरग्राउंड। ये देखिए ना सर, ये वहीं से आई ये तस्वीर, जरा आप इसको समझाइए। ये लीजिए आपकी मिसाइल में आपके पास देता हूं। ये जो है बताया ये जा रहा है कि मुरीदके में ये जो फैसिलिटी थी, अंडरग्राउंड फैसिलिटी को उड़ा दिया गया, और खुद पाकिस्तान की तरफ से तस्वीरें सामने आई। ये हाँ, यहाँ पे घुसा है कुछ जिसको कहते हैं ना कि वो बिल्कुल जैसे कि स्पाइस 2000 यूज करा था एयरफोर्स ने। बंकर बस्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पाइस 2000, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं जो बालाकोट में हुआ था। एयरफोर्स ने स्पाइस 2000 बॉम्ब डाला, तो लोगों ने बोला इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर इतना बड़ा छेद था, बस अंदर पता लगा खेल हो गया पूरा। तो ये इसके अंदर ये देखिए छेद है, अंदर पूरा खेल हो गया। ये मुझे लगता है, पता नहीं प्रोडक्शन की टीम और ये तस्वीरें, पता नहीं, मुझको लगता है जैसे वो सिटी स्कैन, एक्सरे आसान नहीं होता ना समझना, वैसे ये तस्वीरें होती हैं, एक्सपर्ट ही समझ पाते हैं। लेकिन मुरीद पर क्या, मुरीद एयरबेस में था क्या? था ये यूएई का पूरा वहां पर हिसाब किताब था। अच्छा, तो इन्होंने TB2 लाए थे, उस सब का पूरा हिसाब किताब था। अच्छा, ये तो मेन ये ड्रोन वाला मामला था इनका, वही मामला था। अच्छा, वो सारा खत्म हो गया। उसी के बाद जो घुटने कांपने लगे, क्यों कांपे? जहाज है नहीं, डिनायल उसका भी हो गया था, जो बड़ा बड़ा पौवे थे, डिनाई में चले गए थे।
एक राउंड बचे सर मुझे नहीं। मालूम नहीं, मैं ये खैर ये हो सकता है कि ये र्यूमर हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने एक आध छोटे मोटे वहां फुड़वा के अरे टेस्ट हो गया टेस्ट हो गया टेस्ट हो गया, इसके पास भी है करा दिया था, लेकिन है नहीं कुछ सर, इस पर अलग से बात करेंगे जी। हाँ, लेकिन इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चला गया। हाँ। अब जब सब चला गया और ड्रोन भी चले गए, बचा क्या? और ड्रोन कई तरह के होते हैं, तो स्वाम ड्रोन होते हैं छोटे वाले जो हम L-70 से मारेंगे, जैसा इन्होंने बताया था, टिड्डी दल। हाँ। उसके बाद होता है मेल, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। उसके बाद होता है हेल, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो वो सब थोड़े बड़े वाले होते हैं, वो बेचारे थोड़े बहुत होते हैं, वो आपने यहाँ मार दिए। अब आपने इतना मार दिया, दिनेश इतना भी नहीं मारना चाहिए, मार के थोड़ा लड़ने की तैयारी में रहना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि आप नहीं, और बड़ी बात तो ये थी कि हिंदुस्तान ने जितना मारा उतना प्रेस ब्रीफ में कभी बताया नहीं। क्यों बताएं? हाँ, क्यों बताएं? वो खुद आके बता रहे हैं, अब यहाँ भी पड़ी थी वहां भी पड़ी है। और इतना मारा कि बेचारे गरीब को फील्ड मार्शल बना दिया, मार के फील्ड मार्शल बना दिया उसको, देखिए। और फील्ड मार्शल के बारे में खुद पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये केवल एक ही फील्ड जानते हैं, वो है एम फील्ड। अब ये एम फील्ड क्या है आगे बताऊंगा आपको। भारत की मार से बचने के लिए पाक ने लगाई गुहार। तुर्की ईरान के बाद अजरबैजान पहुंचे शरीफ, अजरबैजान के राष्ट्रपति से मिले शहबाज शरीफ। कल तजिकिस्तान पहुंचेंगे शहबाज शरीफ। बहुत दौड़ लगा रहे हैं। मेरे को वो बंदर याद आ रहा है जिसको जंगल का राजा बना दिया गया था और किसी एक मसले को सुलझाने के लिए उससे कहा गया तो मार वो डाल में इस डाल से उस डाल में कूद रहा था। किसी ने कहा भैया मसला तो सुलझाओ, कहा ये बताओ दौड़ भाग में कमी है क्या मेरी? ये दौड़ भाग में कमी इनके भी नहीं है मेजर साहब? दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है। और ये पहुंचे अजरबैजान में ये भीख मांगेंगे कि भारत के लिए कुछ करो। अजरबैजान उल्टा इनको बोलेगा कि भाई साहब आर्मेनिया को किसने दे रखे हैं पिनाका, आर्मेनिया को किसने दे रखा है ये आकाश जो हमारे हवाई जहाज गिरा रहा है, हमें खुद बमबारी कर रहा है। सारा का सारा वेपन सिस्टम, वेपन प्लेटफॉर्म जो आर्मेनिया गए उसमें ज्यादातर तो भारत की कंपनीज ने सप्लाई करा है। तो भाई ये दोनों मिलकर रोएंगे एक दूसरे के कंधे पे सर रख के कि तुम्हें भी मार पड़ी है हमें भी मार पड़ी है, चलो दोनों भाई मिलकर रोते हैं। गौरव ये बताओ, ये तो रोने वाला, कंधे पे रख के रोने वाला सीन है, उसके पास क्या है जो देगा? वो भी बेचारा भिखारी, ये भी भिखारी। ये दूसरी बात है, एक दूसरे कटोरा बदल सकते हैं, तो उसके पास भी नहीं कुछ। नहीं, ये नहाएंगे निचोड़ेंगे एक साथ। इनके पास उसके अजरबैजान का भी बेड़ा गर्क है बेचारे का, उसका बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क है। ये सिर्फ रोने दुख बांटने गए हैं, बस और कुछ नहीं है। ये केवल दुख बांटने गए हैं, उसके अलावा शरीके गम होने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। शरीफ केवल शरीके गम होने गए। पाकिस्तान चीन की J-35A डील को लेकर बड़ी खबर देख लीजिए। पाकिस्तान को J-35A जल्द देने की तैयारी में चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट है J-35A। ये कई बार बात हो चुकी, लेकिन अब क्योंकि इसको लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं, लिहाजा हम आपको बताना पड़ता है हमको। ये एक फिर से ये कहा जा रहा है कि भाई इसको स्पीड अप करेंगे, जल्दी से ये स्टेल्थ फाइटर देंगे। अरे जो पहले वाले फाइटर की पोल खुलवा के बैठा है वो इसकी भी खुलवा देगा। और जहां पर वही मिसाइल, बार बार पीके श्रीवास्तव कहते हैं कि आप फाइटर तो ले आओगे लेकिन मिसाइल तो वही लगनी है, PL-15। और उसका क्या हाल किया है वो हिंदुस्तान ने दिखा दिया। तो ले आओ, ये ले आओ, इसके आगे वाला कोई बन रहा हो तो वो भी ले आओ। लेकिन सर ये उड़ता हुआ उबर है ये ओला उबर टाइप का है, बिना मिसाइल के एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट दे सकता है आपको। भाई साहब सुनो जरा, मोतीबाग छोड़ देना, इतना कर सकता है। इससे ज्यादा को जब तक इसके अंदर मिसाइल नहीं लगेगी। और ये मैं बता रहा हूं, सर ने बोला ना 100 मिलियन, सर कितना 100 मिलियन आपने बोला ना पर यूनिट इसका? इसका कम होगा। हाँ, इसका कम होगा। पर चलिए जो भी है, ये पाकिस्तान 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूं, ये 99% डिस्काउंट दे दें तब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। और मैं बड़ा खुश हूं। अब पूछिए क्यों? ये देंगे 40 देंगे यूनिट्स पाकिस्तान को एज पर देयर प्रॉमिस। ये 40 देंगे और ये अच्छे दामों पे देंगे और उसके बाद पाकिस्तान का एक शहर घेर लेंगे ये लोग। नहीं, पाकिस्तान का शहर घेर लेंगे। और मुझको लगता है समोसे बनाते हुए समोसे जल नहीं जाते, उनको अलग रख देते हैं और उनको भी टिका दिया जाता है। किसी को देख के जो नशे में आ रहा होता है उसको वो दे दिया जाता है। मुझको लगता है इनको दहशतगर्दी का जैसा नशा है, ये 50% दाम पे उनको मिल भी जाएगा। वही समोसे हैं, ये वही वाले समोसे हैं। फिफ्थ जनरेशन समोसे, 5th जनरेशन समोसे वो ले रहा है। और जैसे कोई फ्लाइंग टैक्सी होती है, हालांकि यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिया गया, हम उसको डिस्क्लेमर करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्लाइंग टैक्सी समझ लीजिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि बस उससे हिच लेकर कुछ दूर जाकर भाई यहाँ छोड़ दो। पाकिस्तान का रक्षा बजट बनाने का फैसला देखिए जरा, ये देखिए, ये इसके लिए आपको तारीफ करनी चाहिए। एक भिखारी ने फैसला किया है कि वो आने वाले दिनों में बारिश और गर्मी से खुद को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए बड़ा खर्च करेगा, भले ही रोटी ना खाए। 18% रक्षा बजट बढ़ाएगा पाकिस्तान का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन 2 जून को बजट पेश किया जाएगा। मेजर साहब, जज्बा होना चाहिए। जज्बा भाई साहब, जज्बे वाली कौम है। देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, इनमें जज्बा है। 18% आप कहते हैं किसका? 18%
18% किसी ना किसी चीज का तो होता है ना। अच्छा point। वो कोई चीज ही नहीं है तो जिसका 18% या हवा में, मैं कह रहा हूं सीधा 68 बढ़ाओ, 18 क्यों बढ़ा रहे हो, 68% बढ़ा दो। अच्छा, इनके पास पैसे वैसे है नहीं, यही मांग मांग के इन्होंने बढ़ाने हैं। तो यहां से मांग लिया, वहां से मांग लिया, सब कागजों में बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, और ये पाकिस्तानी सबसे खतरनाक चीज क्या कर रहे हैं, ये भारत से दुश्मनी मोल लेके अपने आप को धीरे धीरे चाइना को बेच रहे हैं। ये इनका बजट पहले पेश होना था। कोई इनसे ये पूछे कि तुम्हारा 2 तारीख को बजट क्यों पेश हो रहा है, तुमने डिले क्यों करा? नहीं तो इन्होंने, IMF ने चाबी लगाई इनको। वासीम मुनीर कुछ दिनों में चिंगमुंग ली होंगे क्या? चिंगमुंग ली वो बन चुके हैं भाई साहब, चिंगमुंग ली बन चुके हैं, बन चुके हैं, चिंगमुंग ली बन चुके हैं, ये बिल्कुल बन चुके हैं। ये चाइनीज पूरी तरीके से ये मेरे ख्याल से अजरबैजान और टर्की के पास जाके वो वाला टेप लेके आएंगे जिससे आंखें यूं हो जाए। आगे देखिए, यूपी के बबीना फील्ड में फायरिंग रेंज पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युद्धाभ्यास का किया निरीक्षण। फायरिंग रेंज में पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। ये देखिए, ये आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, शब्द नहीं आए बीच में तो भी कहां क्रेडिबिलिटी है, कहां देखकर ही श्रद्धा का भाव आता है, कहां देखने से ही आपके अंदर रिएश्योरेंस आता है, वो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। कहते हैं पिक्चर्स स्पीक वॉल्यूम। यहां तो वॉल्यूम क्या मतलब, मुझे लगता है कि यहां जब भारतीय सेना की बात होती है तो फिर वॉल्यूम से भी बड़ा मामला होता है। आपने एक बात नोट करी है, आर्मी चीफ खड़े हैं यहाँ पे, इज सराउंडेड बाय ऑफिसर्स एंड मेन, जी, आराम से खड़े हैं जी। कोई शोबाजी नहीं, कोई तख्ता नहीं, कोई 4 स्टार प्लेट फलाना टैंक के ऊपर जो पाकिस्तानियों ने प्रेस को बुला के ये सब ड्रामा करवाया था, कुछ नहीं। ही इज जस्ट मीटिंग सोल्जर, शेकिंग हैंड्स, वहां पे ब्रीफ कर रहे हैं उनको कि सर ये चीजें हैं, ये हम कर रहे हैं, ब्रीफिंग लेके चीफ विल कम बैक। सिंपल टू द पॉइंट, प्रोफेशनल। ये होता है आर्मी चीफ, ना कि वो जो वहां पे टिन पॉट डिक्टेटर बैठा रखा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना। तो फर्जी का, बिल्कुल फर्जी का, एकदम किसी काम का नहीं। गौरव, उस फोटो मैंने एक चीज और नोट की थी, शायद आप एम्प्लीफाई कर पाए। चिंगमुंग ली वाली फोटो में, वो टैंक पर खड़े हैं, उसमें उनका जो वायुसेना अध्यक्ष था वो ऐसे हाथ करके खड़ा है। नॉर्मली यू शुड स्टैंड लाइक दिस एज एन। अरे आप बेचारे ख्वाजा आसिफ, गरीब ख्वाजा आसिफ पे भी ध्यान दे देते। किस तरह एक टांग में खड़ा हुआ है वो कि कहीं वो स्टेज से बाहर पैर ना निकल जाए बाहर। ये देखिए जरा अगली खबर, ये यहां उपेंद्र द्विवेदी साहब को आपने देख लिया। आप देखिए, मिसाइल ध्वस्त करने में भारत के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, अनऑफिशियल लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड। S-400 ने अब तक की सबसे लंबी दूरी पर लगाया निशाना। पाकिस्तान के SAP 2000 अवैक्स को 314 किलोमीटर दूर मार गिराया। जमीन से हवा में मिसाइल को गिराने का ये दर्ज नहीं हुआ लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर में 9-10 मई की रात को बना था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, अनरजिस्टर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड सर, S-400 के नाम भारत ने किया। ये एक्चुअली किसी भी सिस्टम को देखें उसके हिसाब से भी ये सबसे बड़ा होगा, इंक्लूडिंग पैट्रियट एंड ऑल दैट जो अमेरिकन सिस्टम्स वगैरह हैं, क्योंकि 310 पर मारा तो है ही नहीं, 400 किलोमीटर की रेंज है। इसका मतलब आप देख पा रहे थे 400 से बियॉन्ड और आपने वहीं इंगेज कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 314 किलोमीटर दूर में, ये तो मेरे ख्याल से S-400 बनाने वाले भी गर्व महसूस कर रहे होंगे। मेजर साहब, रेंज है 250 to 300 तक रेंज है, लेकिन आप रेंज के बियॉन्ड जा सकते हैं। ये बात है। नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा कारनामा कहीं और नहीं हुआ ना, हिंदुस्तान ने किया ना। इवन रशिया यूक्रेन में ऐसा कारनामा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ मैं आपको देखिए, एक तो इट इज ऑल्सो द मैन बिहाइंड द वेपन, और जिस तरीके से एयरफोर्स ने ट्रेनिंग करी है लोगों की, जिस तरीके से सिस्टम्स को इंटीग्रेट करा है टेक्निकली, हर एक सिस्टम को, जो we have gone beyond S-400 actually. Sir, you'll agree with me? दिनेश, एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो गौरव की बात को आगे ले आते समय, इसका मतलब आपने इसको जो है ट्रेनिंग की बात की है, क्योंकि मैं खुद फायरर रह चुका हूं, मुझे पता है ट्रेनिंग का मतलब क्या। जब आपने इसको स्पॉट किया, मतलब आपके सिस्टम ने इसको बहुत पहले स्पॉट किया, आपने क्विकली ट्रैक किया और फायर किया। वरना आप नॉर्मली वेट करने लगते हैं, अगर आप डिसर्न नहीं कर पाते हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, बिकॉज़ यू स्टिल हैव टाइम, सो आप सोचते हैं टाइम है, तो वो बहुत बड़ी बात है ट्रेनिंग का इसमें। और ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, वो जो मैन बिहाइंड द वेपन, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग गिव्स कॉन्फिडेंस, सारा कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग से आता है। ये गौरव ने बहुत बड़ी बात कही, यही प्रोफेशनलिज्म है। ये वैसी वाली बात है कि आप किसी को, मान लीजिए आपसे 10 फीट दूर कोई खड़ा है, उसको 10 फीट दूर भी जाकर थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन जनरली फाइटर्स के साथ ये होता है कि वो करीब आने का इंतजार करते हैं और फिर मारते हैं। यही होता है इस तरीके के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। लेकिन यहां कॉन्फिडेंस देखिए, वो लगभग 9 फीट दूर जाकर ही उसने थप्पड़ मार दिया और उसको गिरा दिया। ये वाली बात है। ये